अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो इसकी नेचर की बेस पे होती है जॉइंट्स की। और उसके बाद लास्ट में हम इसके कितने टाइप्स के होते हैं जॉइंट्स, इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज़ सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज और bone and cartilage. Primary function of joints are the provision of growth, strength and movement. जो जो जॉइंट्स है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं इनकी नेचर भी ये भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जो जॉइंट है ये बोन से मिलकर बनता है या फिर कार्टिलेज से। कार्टिलेज भी वही होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसलिए ना क्या है, ये एक सिंपली सादा सा कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है, यानी जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं या दो से ज़्यादा मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं, और वहाँ पर प्रेजेंट होता है जॉइंट। उसके बाद ये जो जॉइंट है ये बोन टू बोन में यानी बोन और बोन में हो सकता है, या फिर बोन और कार्टिलेज में भी हो सकता है, या कार्टिलेज और कार्टिलेज में भी हो सकता है जॉइंट। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है स्ट्रेंथ की और मूवमेंट में, यानी कि हमारे चलने फिरने में मदद करता है। यानी कि मूवमेंट में हमारी जो मूवमेंट होती है, चलना फिरना बैठना या कुछ भी, जब हम अपनी किसी भी बॉडी के पार्ट की को मूव करते हैं तो उसमें क्या जॉइंट्स की वजह से ही मूव करता है हमारा बॉडी का पार्ट। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है जॉइंट्स की, ये इसकी नेचर की बेस पे की जाती है। और हम अब देखेंगे सॉलिड जॉइंट को। सबसे पहले आ जाता है फाइब्रस और फिक्स जॉइंट। यानी कि फिक्स जॉइंट क्या है, द कनेक्टिव टिश्यू इज फाइब्रस। ये जो फिक्स जॉइंट होता है ये लोकेटेड ये जो जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे स्कल में, स्ट्रक्चर्स में। और फिक्स जॉइंट होते हैं यानी कि ये मूव नहीं करते। उसके बाद रहता है कार्टिलेजियस जॉइंट्स। द कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेजियस, यानी कि ये जो जॉइंट है ये पाया जाता है हमारी कार्टिलेज में, ये पाया जाता है हमारी नेजल बोन में। उसके बाद है लास्ट में है मिक्स्ड सॉलिड जॉइंट। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जॉइंट इज पार्टली कार्टिलेजियस फाइब्रस। इसमें क्या होता है, जो मिक्स्ड जॉइंट है इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी इसमें कार्टिलेजियस भी आ जाता है और इसमें फाइब्रस भी आ जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मिक्स्ड सॉलिड जॉइंट ये लोकेटेड होता है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। उसके बाद हम देखते हैं अब इसकी टाइप्स को, यानी कि जॉइंट्स की टाइप्स कितनी है टोटल। ये टोटल होती हैं 6। जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद है हाइंड जॉइंट, प्लेन जॉइंट, पीवट जॉइंट और कैंडिलॉइड एंड सैडल जॉइंट। कैंडिलॉइड एंड सैडल जॉइंट ये जो है यहाँ पर इकट्ठा इसलिए मेंशन किया है इन्हें कंबाइन, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन और जो लोकेशन होती है एक ही जगह पर होती है, यानी एक ही जगह पर ये दोनों प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। The ball of one bone articulates with a socket of another, and the shape of bones allow for a wide range of movement. इसकी एग्जांपल है शोल्डर। यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये लोकेटेड होता है हमारे शोल्डर में, और ये जो हमारा हिप मिडल होता है वहाँ पर भी ये लोकेटेड होता है। और ये वाइड यानी कि बहुत सी इनकी मूवमेंट होती है, यानी कि इसमें आ जाती है अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये जो मूवमेंट है ये इनमें तमाम में आती हैं। उसके बाद है हाइंड जॉइंट। These allow the movement of flexion and extension. हाई जॉइंट जो होता है ये लोकेटेड होता है हमारी एल्बो में। इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अगर आपने टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को यानी कि किसे कहते हैं। यानी कि जो हमारी एल्बो है, जब ये इसकी जो मूवमेंट है यूं वाली, इसे हम कहते हैं जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। हमारी जो पाम अपर साइड मूव करती है तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। जब ये प्लेन इनके नीचे होती है या डाउनवर्ड होती है तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। और ये जो हाइंड जॉइंट है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये होता है हमारी एल्बो में, और इसे हम नी में भी कह सकते हैं कि हमारी नी में भी होता है। और उसके बाद एंकल में ये हाइंड जॉइंट लोकेटेड होता है। उसके बाद है प्लेन जॉइंट। दिस आर्टिकुलेट सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। ये जो प्लेन जॉइंट है ये लोकेटेड होता है हमारी कार्पल बोन्स में, यानी कि हमारी जो फिब्यूला बोन है और जो टेलिस बोन है उनके बिटवीन लोकेटेड होता है। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो प्लेन होती है, तो इसलिए से क्या कहते हैं प्लेन जॉइंट्स। और उसके बाद है पीवट जॉइंट। मूवमेंट इज अराउंड आर्ट वन एक्सिस रोटेशन। ये जो पीवट जॉइंट है ये लोकेटेड होता है हमारी नेक में, और ये क्या करता है एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन करता है, यानी कि ये घूमता है।
जब हम इस कॉल को यूज़ करते हुए येस और नो का इशारा करते हैं तो वो इन्हीं जॉइंट की वजह करते हैं, यानी कि पिवट जॉइंट्स की वजह से होते हैं। लास्ट पे है कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट। ये कॉन्डिलॉइड और सैडल ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इन्हें इसीलिए एक साथ यानी कि कंबाइन मेंशन किया है क्योंकि इनकी लोकेशन और इनका जो फंक्शन है एक ही होता है। मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस परमिटिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन, यानी कि जो कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट है ये लोकेटेड होते हैं हमारे टार्सल कार्पल बोन्स में, यानी कि रिस्ट में होते हैं। और इनकी जो मूवमेंट है वो है अबडक्शन अडक्शन और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि ये भी टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट में ही आती है। अब हम देखेंगे टू टाइप्स जंक्शन को। सबसे पहला जो जंक्शन है वो है इंट्राकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन, और जो सेकंड है वो है ओसियोकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। जो फर्स्ट है अब हम देखते हैं उसे इंट्राकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। द कनेक्टिव टिश्यू आर्ट जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज इज फाइब्रस। ये फाइब्रस, इसमें एग्जांपल है जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज ऑफ नोज। जो इंट्राकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन है इसकी जो नेचर की बात की जाए वो है फाइब्रस, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये होता है बिटवीन होता है कार्टिलेज के, यानी कि दोनों साइड से, यानी कि बिटवीन होता है कार्टिलेज में, यानी कि इसकी जो एग्जांपल है वो है नोज। और उसके बाद आ जाता है ओसियोकॉन्ड्रल फाइब्रस जंक्शन। द कनेक्टिव टिश्यू आर्ट जंक्शन बिटवीन कार्टिलेज इन इज फाइब्रस इन टाइप, यानी कि जो उसके बाद है जंक्शन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। एग्जांपल है रिब्स एंड स्टर्नम है, रिब्स एंड स्टर्नम। इसमें क्या होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, और जो इसका जो जंक्शन होता है बिटवीन होता है कार्टिलेज एंड बोन, यानी कि वो जो था वो सिर्फ कार्टिलेज में बिटवीन था, लोकेटेड था। और ये जो है ओसियोकॉन्ड्रल जंक्शन ये लोकेटेड है टाइप यानी कि बोन और कार्टिलेज में। और इसकी जो टाइप है वो भी फाइब्रस है, और इसकी जो एग्जांपल है वो हम रिब्स और स्टर्नम को ले सकते हैं, और ये मूव भी करता है। और इसमें कोस्टल कार्टिलेज जो आ रहा है यानी कि कनेक्ट करता है रिब्स को स्टर्नम के साथ, इसमें